नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। इसके पहले हमने जो है एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन का हमने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया था कि कैसे द्विघात समीकरण को पता किया जाता है। तो द्विघात समीकरण पता है करना सिंपल सी बात है। अगर जिस समीकरण में अगर x की या वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड कहें तो खेत है का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये तो कह दिया कि क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन बेटा जो है 5 मार्क्स का आता है। अगर अच्छे से क्या करोगे इसको, अगर आपको 5 में 5 नंबर पाना है, आपको मैथ ही बेटा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स पा सकते हो। ठीक, और कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स नहीं पा सकते, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट बेटा अगर तुम अच्छे से किए हो तो आप स्टेप बाय स्टेप पे फुल मार्क्स पा सकते हो। तो अगर 5 में 5 नंबर पाना है तो क्या करोगे, आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे इंग्लिश में लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक, या हिंदी में भी लिख सकते हो हल। ठीक, क्या है क्वेश्चन में लिखोगे, दिया गया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले उस चीज को लिखोगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, आयता, या लिख सकते हो सीधे लिख सकते हो क्या दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे जानना होगा, जो क्वेश्चन कह रहा है वो तो करना ही होगा। ठीक है, कह रहा है पहली चीज ये जान लीजिए कि क्या होगा, आयताकार आयत है तो इसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा कि किसी भी चीज की अगर वो आयताकार है तो लंबाई क्या होती है, चौड़ाई से ज्यादा होती है। यानी चौड़ाई को बेटा अगर x मानोगे, ठीक, अगर चौड़ाई को तुम क्या करोगे जो है x मानोगे तो कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी ये जो लंबाई है बेटा चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी एक जोड़ दोगे। ठीक है, समझिए फिर से बात को, कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई हमने x माना तो हमारी लंबाई कह रहा है दोगुने से, इसके दोगुने से चौड़ाई के दो गुना एक अधिक है, यानी एक जोड़ दिया हमने। ठीक, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, माना भूखंड का चौड़ाई x मान ले रहे हैं। अब लिखोगे यहाँ बेटा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, यानी हमारा जो लंबाई हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1, यानी जो लंबाई है हमारा हो जाएगा 2, चौड़ाई मतलब x प्लस 1। अब बेटा आपको चौड़ाई पता हो गया और लंबाई पता हो गया और क्षेत्रफल पता हो गया, तो लिखोगे हम जानते हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब लंबाई हमारे पास बेटा क्या है, लंबाई हमारे पास है 2x। पहले क्या करते हैं, पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 528 है। लंबाई हमारे पास है 2x प्लस 1 है और चौड़ाई हमारे पास x है। ठीक, अब देखिए यहाँ से 528, यहाँ से इसका इसमें एक बार गुणा करोगे, 2x का x में गुणा करोगे x की पावर 2, अगेन 1 का x में करोगे तो x हो जाएगा। ठीक, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x, ये पहले से है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 528।
अब बेटा इधर से इधर उठ के चल गया, इधर कुछ नहीं बचा, यानी क्या हो गया 0। अब ये बताइए आप द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मिल गया है, हमारे पास मिल गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब आपको इसको हल करने के लिए हमने 3 विधि बताई थी। पहला होता है गुणनखंड विधि होता है, दूसरा होता है वर्ग बनाकर, और बेटा तीसरा होता है जो है श्रीधराचार्य विधि। 3 विधियों का आपको हम जो है, जब हम जो है पहले लेक्चर में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है क्या किया था, जो है वहां पे फार्मूला आपको बताया था। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि किसी भी गुणनखंड को हल करने के लिए इन 3 विधियों में से कोई एक विधि आप यूज करके क्या कर सकते हो, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो। तो ये आपको एग्जाम में बेटा लिखना नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम किसी भी मेथड को लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें धराचार्य लगाना चाहें तो धराचार्य ही लगा सकते हैं, ठीक है। जो मर्जी वो वाला लगा के आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं क्या है इसको सॉल्व करने का मेथड। इसको सॉल्व करने का मेथड, इसका इसमें गुणा करते हैं। अब 528 का जो है 2 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10, 1056। अब क्या करना होता है, जो गुणा करने पर आया है बीच वाले को ऐसा लिखना रहता है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1056 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर ये x से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो x से कम होना चाहिए। ना तो x से ज्यादा होना चाहिए ना तो x से कम होना चाहिए। वाइल्ड डिस्चार्ज हो रही है। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, 1056 हमारे पास आ गया। तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 5 10, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 11 3 33, 3 91 3, ठीक। तो अब इसको हमें देखना है कि क्या हो जाए कि गुणा करने पर, अब देखिए इसमें आपको सेट करना है, ये नंबर आपको पता चल गए, गुणा करने पर तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, 1056 ही मिलेगा, ठीक है। बस आपको देखना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए, x हो जाना चाहिए। देखते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक, और 11 3 33। तो अगर बेटा 33 में से अगर 32 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अब बाकी कहोगे कि क्या गुणा करने पर 1056 आएगा, तो बेटा 1056 का तुम एलसीएम लिए हो, तो 1056 का एलसीएम लिए हो तो ये एलसीएम तो अपने आप में 1056 रहेगा ही। बस आपको चेक करना है कि ये जोड़ने घटाने पर क्या कम ज्यादा नहीं ना हो रहा है। तो हमने देखा तो हमें 33 मिला है और 32 मिला, और भी कुछ मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर लिखते हैं 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ बात आती है कि क्यों यहाँ पहले 33 लिखे, बाद में भी 33 लिख सकते थे। तो देखो बेटा, प्लस 33 में से माइनस 32 घटाओगे तभी प्लस में आएगा, ठीक है। अगर ये माइनस x रहता तो माइनस वाले को बड़ा करते। अब क्या होता है, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है।
तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ से 2x प्लस 33 मिलेगा, यहाँ से 32 कॉमन लोगे यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये दोनों कॉमन है एक दूसरे में, तो ये एक में आ जाएगा और बचेगा उसको एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 32 बराबर 0। अब यहाँ से लिखेंगे जब 2x प्लस 33 इक्वल 0 तो 2x इक्वल हो जाएगा, ये इधर जाएगा -33, x इक्वल -33/2। अब बताइए क्या है ये आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो है लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो क्या हो सकती है? निगेटिव नहीं हो सकती है। दूसरा लिखोगे जब x माइनस 32 इक्वल 0, x बराबर क्या आएगा? 32 बेटा आएगा। अब यहाँ देखोगे बच्चा x बराबर 32, आपने क्या माना था? लंबाई। हमने क्या माना था? हमने पहले चौड़ाई जो है हमने क्या माना था? x, यानी 32 आ गया। लंबाई क्या था? 2x प्लस 1 था, 2x की जगह 32 प्लस 1, तो 32 दूना 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से चीजें नहीं दिखी हैं, कुछ चीजें तो यहाँ लिख सकते हो। दूसरा जब x माइनस 32 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा? 32 आएगा। देखिए बच्चा सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए पूर्णांक, एक क्रमागत कह रहा है धनात्मक, तो एक क्रमागत मतलब क्या हो गया? आपको पहले बेटा क्या करना है, किसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझना है। कह रहे हैं क्या होना चाहिए? दो, यानी कोई दो संख्या होगी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब क्रम से, यानी अगर पहला 2 होगा तो दूसरा 3 होगा। अरे आप नहीं कहोगे कि 2 या 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर पहला क्या हो, पहला जो है 100 है तो दूसरा 200, पहला 100 है तो दूसरा 101 हो सकता है, यानी क्रम से होगा। ठीक है, धनात्मक होंगे, पूर्णांक होंगे का गुणनफल 306 है। ठीक है, यानी आप पहले लिखोगे हल क्या है। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना बेटा दे रखा है? 306 दे रखा है। कह रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चा जो है, अगर माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, क्यों ऐसा होगा? हमने कहा दो क्रमागत यानी दोनों क्रम से। अगर पहला 100 है तो दूसरा 100, पहला 50 है तो दूसरा 51, यानी क्रम से है। ठीक है, तो पहला हमने x माना, दूसरा x प्लस 1। आप क्या करोगे? इज्जत से लिखोगे बेटा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 कह रहा है। क्या है? दोनों का गुणनफल कितना है मेरे पास? 306 है। तो पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है बेटा, बराबर 306। क्या करेंगे बच्चा? इसके पास x का x में करोगे x स्क्वायर, x का 1 में करोगे x बराबर इधर क्या है? 306। अब x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लाओगे -306 बराबर 0। अब इसको बेटा अगेन वही काम सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या श्रीधराचार्य विधि, ये तीनों में से कोई एक मेथड आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो हम गुणनखंड विधि लेकर के सॉल्व करते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, अगेन वही काम
क्या है, इसका इसमें गुणा करोगे यानी 306 आएगा। अब ये जो 306 आएगा, बीच वाले को ऐसा कुछ लिखना है कि क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 306 आना चाहिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 306 का एलसीएम लेते हैं, 2 एकम नाम 2, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6। अब किससे कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 एकम नाम 3, अगेन 3 से काटेंगे, 3 एकम नाम 3 सत्ते 21, 17 एकम नाम 17। अगर देखें यहाँ पे तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18। अब बेटा ये 18 और 17 अगर देखोगे आप, 18 अगर इसमें से 17 आप घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये गुणा करने पर तो हमें पता है कि 306 आएगा। कैसे पता है, क्योंकि पता है कि ये बेटा 300 का एलसीएम है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, तो जायज सी बात है कि 300 का जो एलसीएम है तो गुणा करने पर इतना ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। क्या होगा बेटा, 2 का जोड़ा बनाओगे, इसमें x है इसमें x है, बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2x है तो 1 x बचेगा, यहाँ x बाहर चला गया तो 18 बचेगा। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो चेक कर सकते हो, x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर, x का 18 में गुणा करोगे 18x। अगेन यहाँ से माइनस 17 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा, 17 बाहर आ गया, x बचा। अब देखिए बेटा यहाँ से 17 बाहर आ गया तो बचा क्या, 18 बचा, यानी यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, 18 बराबर 0। कहोगे यहाँ प्लस कैसे आ गया, तो देखो माइनस का x में करोगे माइनस, माइनस का प्लस में करोगे माइनस। देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, दोनों बेटा क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, जो बचता है उसको अंदर कर लेते हैं। अब अगेन एक एक बारी बारी से करते हैं। जब x प्लस 18 इक्वल 0 हो जाएगा तो x बराबर माइनस 18। ठीक, ए नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसने पहले ही क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें धनात्मक लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, ऋणात्मक होने की वजह से आंसर नहीं होगा। लेकिन दूसरा, जब x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब बेटा पहला क्या माने हो, पहला जो है माने हो x, तो ये 17 हो गया। दूसरा बेटा क्या माने हो, दूसरा x प्लस 1 माने हो, तो x प्लस 17 यानी जोड़ोगे 18, यानी जो आंसर आएगा 17 और 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।